अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। ऐ लोगो, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। हमसे कहा जा रहा है अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। उसके बाद फरमाया उस किताब पर, यानी उन नूर किताब जो मैंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए, उस किताब पर भी ईमान लाओ। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता वल्लाहु ताला, यानी लोगो इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला बाखबर है, जो करते हो अल्लाह ताला को इल्म है। और आगे बढ़ी अल्लाह ताला फरमाता है कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ लिल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ रसूल आप बता दीजिए, ऐ लोगों मैं तुम सबकी तरफ उस अल्लाह का रसूल हूँ जो आसमान और ज़मीन की सल्तनत का मालिक है। उसके बगैर कोई माबूद नहीं, उसके बगैर कोई माबूद बरहक नहीं, उस अल्लाह का रसूल हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कह लोगों तुम उस नबी उम्मी पर ईमान लाओ, और जो इंसान अल्लाह ताला के इरशादात पर ईमान लाता है, अल्लाह की बताई हुई बातों पर, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करता है, वो इंसान कामयाब है। वो इंसान कामयाब है, वो नाकाम इंसान नहीं है, वो बर्बाद नहीं हो सकता। और इसलिए जो इंसान नबी पर ईमान लाते हैं, जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और उसने आपको देखा नहीं, आपके बारे में सुना और सुनने के बाद ईमान लाते हैं, उसके लिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि 7 मरतबा खुशखबरी हुई। हदीस के रावी हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि लोगों खुशखबरी हो उस शख्स के लिए, खुशखबरी हो उस इंसान के लिए जिसने मुझे देखा और ईमान लाया। उसके बाद फरमाया सबा मर्रतन लिमन लम यरानी व आमन बी, और 7 मरतबा खुशखबरी उस शख्स के लिए जिसने मुझे नहीं देखा, मेरे बारे में सुना और सुनने के बाद ईमान लाया। उस इंसान के लिए 7 मरतबा खुशखबरी हो। हमारे बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा, हमने नबी को देखा नहीं, हमने नबी के बारे में सुना और हम ईमान लाए हैं। और जो इंसान नबी के बारे में सुनने के बाद ईमान नहीं लाता, वो इंसान पापी है, वो इंसान गुनाहगार है, वो इंसान खताकार है। उस इंसान का ठिकाना जहन्नम होगा। इस दुनिया में भी, हाँ दुनिया में जिंदगी गुजर बसर कर ले, मरने के बाद उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले तमाम नबियों से ये वादा लिया था, याद कर लिया था, ऐ नबी तुम जा तो रहे हो जाओ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में वो आखिरी पैगंबर आ जाए, वो आखिरी रसूल आ जाए तो तुम्हें क्या करना? ला तुमिनुन्ना, तुम्हें उस पर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्ना, और सिर्फ ईमान ही नहीं लाना बल्कि उसकी मदद करना पड़ेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, ऐ नबियों क्या तुम इक़रार करते हो, ऐ नबियों क्या तुम मानते हो? सारे नबियों ने कहा क़ालू अक़ररना, हमने इक़रार किया ये नबी, हमने मान लिया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है क़ाल फशहद व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, ऐ नबियों तुम भी गवाह रहना और मैं भी गवाह रहूंगा। है नबियों तुम भी गवाह रहना और मैं भी गवाह रहूंगा। जो आप पर ईमान नहीं लाए, जो आपके बारे में सुना, सुनने के बाद आप पर ईमान नहीं लाता, वो इंसान पापी है, वो इंसान गुनाहगार है। हदीस का
अल्फाज है। आइए हजरत हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जिस शख्स के बारे में यानी जिसके पास नबी के बारे में बातें हैं, नबी के बारे में वो शख्स सुना और सुनने के बाद नबी पर ईमान नहीं लाता, वो इंसान पापी होगा, वो इंसान गुनाहगार होगा, उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा, उस इंसान का ठिकाना जहन्नम होगा। तो सवाल ये है कि हम आपको अल्लाह का बंदा और रसूल क्यों माने? इसलिए कि आपको अल्लाह ताला ने भी बंदा और रसूल कहा। आप कुरान उठाइए, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई। उसके बाद अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, इन्नमा अना अब्दुन फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलू। है लोगों में अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा और रसूल ही कहना, उससे ज्यादा यानी हद से तजावुज ना कर देना, हद से आगे बढ़ा ना देना। है लोगों में अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ, उससे तजावुज ना कर देना। कितने लोग हैं आज जो हद से तजावुज कर बैठे हैं, कितने लोग हैं जो नबी के बारे में बुरा भला भी सोचते हैं और हमको गाली देते हैं। ये स्टेज है, ये अहले हदीसों का स्टेज है, यहाँ से जो बात बताई जाएगी वो हक बात बताई जाएगी। लेकिन वो लोग आकर इस स्टेज से बताने वाले लोगों को भी गालियाँ दी जा रही है, इस स्टेज से बताने वाले लोगों के बारे में बुरा भला भी कहा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, तुम हजारों बोल लो, तुम हजारों कोशिशें कर लो, आज तुम्हें पता नहीं कि इस देश का हालात क्या है। आज तुम गाली देने पे उतर आते हो, तुम अल्लाह को अल्लाह का रसूल मान लो, यकीनन ये जो झगड़े हैं ये तमाम की तमाम चीज खत्म हो जाएगी। तो उम्मत पर पहला जो हक है, आप अल्लाह का बंदा और रसूल मानो। दूसरा हक वो क्या है? ताज़्ज़ुम व तवक़्क़ुर करें, यानी अदब व एहतराम करें। और इसलिए अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में सहाबा इकराम से कह दिया था, कहे लोगो तुम नबी से उस तरह बात ना करो, नबी की उस बात ना करो जिस तरह तुम आपस में दूसरे से गुफ्तगू करते हो, या नबी के सामने ऊंची आवाज में गुफ्तगू करने की कोशिश ना करना। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो तुम नबी के सामने उस तरह बात ना करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने ईमान वालों से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। है ईमान वालो, है मोमिनो, नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची ना करो, नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद ना करो, नबी से उस तरह बात ना करो जिस तरह तुम एक दूसरे से करते हो, वरना तुम्हारे सारे के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें पता तक ना होगा। अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें पता तक नहीं होगा, मालूम भी नहीं होगा। इस आयत करीमा के शान नुज़ूल में हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बयान करते हैं, नबी की खिदमत में बनु तमीम के काफिला हाजिर हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, ऐ नबी, ऐ रसूल, आप इसमें यानी आका बिन्त मुअब्बिद को अमीर बनाएं, लेकिन उमर का कहना है हुसैन अक़रा बिन्त हाबिस को अमीर बनाएं। दोनों के दरमियान तकरार हुई, यानी अबू बकर का कहना है, ऐ अबू बकर, उमर, आपको तो मेरे ही मुखालिफत करनी थी, लेकिन उमर कहते हैं मैं आपकी मुखालिफत करना नहीं चाहता। फिर दोनों के दरमियान तकरार हुई, बात इतनी बढ़ गई कि नबी की आवाज से दोनों की आवाज बुलंद हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची ना करो, नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद ना करो, वरना तुम्हारे सारे के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। आज देखिए मुसलमानों का हाल क्या हो रहा है। अगर 10 लोगों का मजमा हो, वह दुनिया की बात हो रही है और वहां पे जाकर कोई आलिम बता दे कि अरे आज क्या है हिंदुस्तान का हालात, आप अमल करें, कुरान हदीस पर अमल करने की कोशिश करें,
तो उसे इतना बुरा भला कहा जाता है, इतना बोला जाता है कि उसे शर्मिंदा होकर लौटना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा करने वालों कभी अल्लाह के अज़ाब के बारे में भी सोच लिया करो कि क़यामत के दिन तुम्हारे साथ क्या होगा। आइए आगे बढ़िए। साबित बिन कैस, हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने जिसको फितरी तौर पर आवाज दी थी जो अल्लाह के रसूल से बुलंद थी, जब ये आयत नाजिल हुई तो घर में जाकर बैठ गए, परेशान हो गए कि क्या होगा, हमारे सारे अमाल तो बर्बाद हो चुका है। परेशानी, नबी के मजलिसों में आना बंद कर दिया, नबी के साथ उठना बैठना बंद कर दिया। नबी पूछते कि साबित बिन कैस कहाँ है, उसके पड़ोसी मुआज खड़े होते और कहते अल्लाह के नबी आप मुझे हुक्म दे, जरा मैं जाऊं और खबर लेकर आऊं कि वो किस हाल में है, कहाँ पे। वो जाते और जाकर घर में क्या देखते कि मुआज परेशान है, घर में सर झुकाए हुए बैठे हैं। हजरत मुआज पूछते ऐसा बिन कैस क्या हुआ भाई, परेशान क्यों? जवाब देता है मैं परेशान ना हूं तो क्या हूं। अरे अल्लाह ने ईमान वालों से कह दिया कि नबी की आवाज अपनी आवाज को ऊंची ना करो और ना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। हमारा तो अमाल बर्बाद हो चुका है, अब मैं क्या बताऊं, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताला नबी के पास आते हैं और आने के बाद कहते अल्लाह के नबी ऐसे ऐसी बातें। हजरत साबित बिन कैस ने ऐसी बातें बताई। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मुआज जाओ दोबारा जाकर उसे बता दो, उसे खुशखबरी सुना दो कि वो जहन्नम वालों में से नहीं, वो जन्नत वालों में से है, वो जन्नत में दाखिल होने वाले हैं, उसे खुशखबरी सुना दो। तो पता ये चला अल्लाह ताला ने जिसको फितरी तौर पर आवाज दी है उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन जिनकी आवाज फितरी तौर पर बुलंद नहीं है फिर भी उलमा को डांटते, बुरा भला कहते हैं, मस्जिदों के इमामों को और मुदर्रिसीन को और जितने भी उलमा है बुरा भला कहते, वो सोच ले कहीं उस पर अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए और ये तमाम उसके अमाल जिसने जिंदगी भर किया सारे के सारे बर्बाद ना हो जाए और उसे पता तक ना हो। तो इसलिए अपनी आवाज को पस्त रखने की कोशिश करिए। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको खुशखबरी देने वाला डराने वाला बनाकर भेजा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ लोगो ऐ ईमान वालो तुम नबी की इज्जत करो, नबी का अदब करो, यानी उसके हुक्मों पर अमल किया करो और सुबह शाम तस्बीह बयान किया करो। कितने लोग हैं जो करते हैं, हम करते हैं। अरे सहाबा इकराम की जिंदगी आप उठा कर देखे कितनी ताज़ीम और तवक्कुर करते थे, अदब और एहतराम करते थे। आइए एक हदीस पर गौर कीजिए। हजरत उर्वा बिन्त मसूद सक़फ़ी मुशरिक थे, काफिर थे। ये काफिरों का नुमाइंदा बनकर कुरैश का नुमाइंदा बनकर अल्लाह के रसूल के पास आए। चंद दिन अल्लाह के रसूल के पास रहे और रहने के बाद अपनी कौम के पास चले गए। अपनी कौम के पास जाकर कहने लगे मेरी कौम के लोगों मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह से पहले बड़े बड़े बादशाहों से मिल चुका हूँ, कैसर किसरा जैसे बादशाह, नजाशी जैसे बादशाह से मिला हूँ, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह की ताज़ीम के साथी लोग जितने करते हैं मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जब मुहम्मद रसूलुल्लाह वज़ू करने के लिए बैठते हैं तो वज़ू का बचा हुआ पानी लेने के लिए हर शख्स की कोशिश होती है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। जब अल्लाह के नबी मजलिसों में बैठते लोग और बोलते हैं तो लोग अपने सरों से जो मक्खी बैठी रहती है उसे भगाना भी गवारा नहीं करता, इतनी ताज़ीम और तवक्कुर करते थे। आज हमने रसूलों की तमाम चीज़ों को कुर्बान कर दिया, रसूलों के अहकामों को तोड़ दिया, मस्जिद में जाना भी बंदे, कुरान खोलना भी बंदे, उलमा को गाली देना आम हो चुका है। हाँ हमारे उलमा चीख रहे हैं और ये जो मुदर्रिसीन का काम है ये छोड़कर भागने पे मजबूर है। मेरे भाइयों मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इन कामों से बाज आए वरना कि अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। तो उम्मत पर अल्लाह के रसूल का जो दूसरा हक है वो ये है कि ताज़ीम और तवक्कुर करें। आइए आगे बढ़िए। उम्मत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा हक आपसे मोहब्बत करना, आपसे प्यार करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। कितने लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, कितने लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं।
हजारों में 10 लोग मिलेंगे। अरे मोहब्बत के दावे करने वाले सारे लोग हैं, लेकिन मोहब्बत का जो तकाजा है, मोहब्बत का जो मतलब है वो भी तो होना चाहिए। मोहब्बत अल्लाह के रसूल से है तो किस तरह हो, वो मोहब्बत किस तरह हो। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। कोई मोमिन नहीं हो सकता, एक शख्स एक इंसान मोमिन नहीं हो सकता जब तक अल्लाह के रसूल से ज्यादा, अल्लाह के नबी से यानी अपने घर वालों से ज्यादा, बीवी बाल बच्चों से ज्यादा, घर के तमाम लोगों से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ना हो जाए, अल्लाह के रसूल से प्यार ना हो जाए, अल्लाह के रसूल से, घर वालों से ज्यादा, तमाम चीजों से ज्यादा किससे मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल से हो। अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। लेकिन वो मोहब्बत आज हमारे पास नहीं है, वो प्यार हमारे पास नहीं है। यहाँ तक कि जान से भी ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो, जान से ज्यादा। आइए हजरत अब्दुल्ला बिन हिशाम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम चंद लोग अल्लाह के रसूल के पास थे। अल्लाह के नबी हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पकड़े हुए थे। हजरत उमर खुशी की वजह से बोल पड़े, अल्लाह के नबी मैं तमाम चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन सिवाय जान को छोड़कर। अल्लाह के नबी ने उसे क्या जवाब दिया कि ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं कर लोगे। हजरत उमर कहता, अल्लाह की कसम मैं जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो पता ये चला कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो तो जान से ज्यादा हो, जान चली जाए कोई परवाह ना हो, लेकिन रसूल के बारे में हमें कुछ भी सुनना गवारा ना हो। आइए हदीस देखिए, हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला, हजरत खुबैब का नाम किसने नहीं सुना है। हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला इस्लाम लाने के बाद मक्का के काफिर जो लोग हैं, मुशरिक लोग धोखे से पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद क्या कहते, सूली पे लटकाते हैं और कहते हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, सीने पे वार कर रहा है और छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में क्या चीज खड़ी है, वो ये है, लोग कह रहे हैं कि ये बता दो कि तुम्हें छोड़ दी जाए, तुम्हारी जान बख्श दी जाए और तुम्हारे बदले में मोहम्मद रसूलुल्लाह को लाया जाए। हजरत खुबैब कहते, अरे पागल है नादानो, तुम इतनी बड़ी बात कहने के लिए कह रहे हो, मैं इतना सा भी नहीं बोलूंगा, कह रहे मेरी जान बख्श दी जाए और मेरे बदले में मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दिया जाए, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में यानी कांटा छूट जाए, ये भी गवारा खुबैब को नहीं है। मक्का के लोग उसे बोटी बोटी कर देते हैं, गवारा है, लेकिन मोहम्मद का नाम बुरी तरीके से लेने के लिए तैयार नहीं है। और जिस इंसान को अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह के रसूल से प्यार हो जाए, अगर उसके घर वाले काफिर हो, अगर उसके घर वाले मुशरिक हो, तो तमाम के तमाम चीजों को कुर्बान करने के लिए वो तैयार है। आइए हजरत ज़ैद बिन हारिस का वाक़या सुनिए। हजरत ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु ये बचपन में माँ बाप से बिछड़ जाते, खानदान वालों से बिछड़ जाते, तमाम लोगों से जुदा हो जाते, अलग हो जाते, घर वाले नहीं है, तमाम लोगों से जुदा हो गया और इसे बाजारों में डाकुओं ने अगवा करने के बाद बाजारों में बेच दिया। और इसे खरीदा कौन? हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने खरीद ली। किसने खरीदी? हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा। और खरीदने के बाद नबी की खिदमत में हाजिर कर दिया। काफी अरसे तक नबी की खिदमत में लगे रहे, काफी अरसे तक खिदमत करते रहे। खिदमत करने के बाद वो इस्लाम कबूल करते, ईमान लाते, जवान हो जाते, तो घर वालों को खबर मिली, हारिस और उनके खानदान वालों के कबीले वालों को पता चला कि ज़ैद जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है। किसके पास है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। हारिस ने क्या किया? अपने खानदान के जो बड़े लोग थे उसको इकट्ठे किए, कबीले के लोग बड़े बड़े सरदारों को बुलाए और बुलाने के बाद ये प्लानिंग की कि हम तमाम लोग चलते हैं, कुछ पैसा ले लेते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, ऐ मोहम्मद हमारे बेटे को छोड़ दे और बदले में जो चाहे देने के लिए तैयार है। सारे लोगों ने प्लानिंग करने के बाद नबी के पास आए
अल्लाह के रसूल के पास आए। नबी के पास आने के बाद फरमाया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़ैद के वालिद हारिस हैं, ये ज़ैद का चचा है, ये ज़ैद के ख़ानदान वाले, ये ज़ैद के कबीले वाले हैं, और हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं, ज़ैद को लाने के लिए आए। आपकी क्या राय है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं ज़ैद को जाने का भी हुक्म नहीं दूंगा और मना भी नहीं करूंगा, ये ज़ैद की मर्जी, जो चाहे करे। ज़ैद परेशान होते हैं, कभी अपने घर वालों को देखते हैं, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखते हैं, और कभी घर तमाम लोगों को देखते हैं, कभी अपने बाप को भी देखते हैं। परेशान है, और परेशान होने के बाद आखिर में वो जो फैसला लेता है वो ये है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहूंगा, कुछ भी हो जाए। अब बाप कहने लगा कि बेटा तुम आज़ादी में गुलामी की तरजीह दे रहे हो, चलो मेरे साथ, जो पैसा मैं दूंगा। अरे ये आज़ादी में गुलामी की तरजीह दे रहे हो, यानी तुम गुलामी को पसंद कर रहे हो। वो जवाब देता है, गुलामी में जो चीजें मिली है, अगर मैं आपके साथ होता वो चीजें नहीं मिलती, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो इसलिए अगर किसी शख्स को मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, घर वाले मुशरिक, घर वाले काफिर, घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं, तो तमाम के तमाम चीजों को छोड़ने के लिए तैयार रहेगा। ये मसला नहीं है कि लड़की से मोहब्बत है, घर वाले नहीं मान रहे, लड़की बदअखलाक है तो लड़की को लेकर हम भाग जाते हैं, ऐसा भी ना हो। लड़की से मोहब्बत, अरे शादी से पहले तो कोई मोहब्बत है ही, आप ये मोहब्बत कहां से ला रहे हैं बता नहीं सकते, इसलिए इससे बचने की कोशिश करें। आज कितने वाक़यात ऐसे हैं जो लड़के लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और प्यार करने के बाद अगर घर वाले राजी ना हो तो खुदकुशी कर लेते हैं। कितने ऐसे वाक़यात हैं, हजारों वाक़यात सामने हैं कि खुदकुशी करने के बाद दुनिया से वो दोनों चले जाते हैं, दुनिया को वो छोड़ देते, उसे पता ही नहीं खुदकुशी करने का अंजाम क़यामत के दिन क्या होगा, उसे मालूम ही नहीं खुदकुशी करने वालों का अंजाम क्या होगा। ऐ लोगों, खुदकुशी करने से बचो, अगर तुम इस बीमारी से बच जाओगे तो क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी तुम रह सकती हो। यही मोहब्बत अल्लाह के रसूल से पैदा कर लो, अल्लाह के नबी से पैदा कर लो, तुम बर्बाद नहीं हो सकते हो। आपको बता दूं, जो इंसान जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसके साथ होगा। ये नहीं लड़की से मोहब्बत करते हैं, एक नौजवान लड़की से मोहब्बत कर रहा है तो उसके साथ होगा जिसके अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, ये लोग जो सच्चे साथी है, ये लोग अच्छे साथी होंगे, सच्चे साथी होंगे। आइए देखिए, बुखारी मुस्लिम के हदीस है, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी बयान फरमाते हैं कि नबी के पास एक शख्स आया और सवाल किया, नबी ऐ रसूल क़यामत के बारे में कुछ बताइए, क़यामत के बारे में आप मुझे बताइए कि क़यामत कब आएगी। नबी ने फरमाया, हाय अफसोस तुमने क़यामत के बारे में सवाल किया, लेकिन क़यामत के लिए तैयारियां क्या किए। वो जवाब देते, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस एक चीज है, वो ये है कि मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। नबी ने फरमाया, जिसके साथ तुम मोहब्बत कर रहे हो क़यामत के दिन उसके साथ रहोगे। जिससे मोहब्बत करते हो, रसूल से मोहब्बत करते हो, क़यामत के दिन उसके साथ रहोगे। और एक हदीस देखिए, अम्मा आयशा इस हदीस के रावी और बयान फरमाती है कि नबी के पास एक शख्स आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, मैं जब घर में रहता हूँ, जब मैं अपने बच्चों के पास, अपने बच्चों के पास, अपनी बीवियों के पास, बीवी के पास, तमाम लोगों के पास रहता हूँ, और फिर भी जब दिल बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है आपको देखने के लिए, तो मैं दौड़े दौड़े आपके पास आता हूँ, आपके पास मैं हाजिर हो जाता हूँ, आपको देख लेता हूँ तो चैन और करार आ जाता है। लेकिन जब आपकी मौत, मेरी मौत के बारे में मैं सोचता हूँ कि क्या होगा, आप तो जन्नत के आला मकाम पे होंगे और मैं जन्नत में चला भी जाऊँ तो उस मकाम पे नहीं पहुँच सकूंगा, तो क्या हाल होगा। अगर उस वक्त दिल बेचैन हो, बेकरार हो कि अल्लाह के नबी मैं क्या करूँगा। अल्लाह के नबी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से आयत नाज़िल की, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका
मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ऐ लोगों जिससे तुम मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन उसके साथ रहोगे। वसिद्दीक़ीन व शुहदा, यानी अंबिया, सिद्दीक़ीन और शुहदा, ये सालिहीन, ये लोग अच्छे साथी होंगे। जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसके साथ रहोगे। लेकिन मोहब्बत किसे कहते हैं, आइए हम इस पर भी गौर करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ लोगों, ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल, ऐ नबी आप बता दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से अगर तुम प्यार करते हो तो मेरी ताबेदारी करो, इस तरह अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो मोहब्बत का मतलब क्या है? ताबेदारी करना, हुक्मों पर अमल करना। हाँ, हुक्मों पर अमल करना। जुमा के दिन मस्जिदों में हम हाजिर होते हैं और सुन्नत छोड़ के भाग जाते हैं। अरे हम तो नमाज नहीं पढ़ते, हम सुन्नत पर कैसे अमल करें? आइए उन हुक्मों पर अमल करें जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताए हैं। जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताया कि अगर जन्नत जाना चाहते हो उन चीज़ों पर अमल किया करो। हम हुक्मों पर अमल नहीं करते हैं, तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम हुक्मों पर अमल करें, उन चीज़ों पर अमल करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें कि हम जब तक इन चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे हम और आप कामयाब नहीं हो सकते। ये उम्मत पर अल्लाह के रसूल का तीसरा हक है। अब आइए आगे बढ़िए। उम्मत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा हक, आपको आइडियल माने, आपको नमूना माने। ये बहुत बड़ा मसला है। आज कितने नौजवान ऐसे हैं जो अल्लाह के रसूल को छोड़कर ना जाने किस किस को आइडियल बनाए हुए हैं, ना जाने किस किस को नमूना बनाए हुए हैं। ये एक शराबी, एक जुआरी, एक जहन्नम में जाने वाला इंसान को आइडियल बनाए हुए हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जो कान में बाली पहनकर घूम रहा है। सवाल किया जाए ये बाली तुम क्यों पहने हो? जवाब मिलता है अरे फला एक्टर पहना हुआ है, मैं क्यों ना पहनूं, वो मुसलमान है। कभी उसको नमाज पढ़ते हुए देखा? मुसलमान कह रहे हो, अरे वो नाम का मुसलमान है, वो काम का मुसलमान हो ही नहीं सकता। कभी उसको नमाज पढ़ते हुए तुमने देखा? कितने नौजवान ऐसे हैं जो टखनों के नीचे कपड़ा पहन रहा है। कितने नौजवान ऐसे हैं जो टखनों के नीचे कपड़ा पहन रहा है लेकिन उसे पता ही नहीं। उसे पूछा जाए क्यों पहनते हो? मैंने फला क्रिकेटर को देखा पहना है। पता है हाँ वो मुसलमान है, वो पहना, मैं भी पहन रहा हूँ। पता है तुमको वो मुसलमान है, वो नमाज पढ़ता है, इन चीजों पर अमल करता है, तुम उसको आइडियल बनाए हुए। आइडियल कौन है? कुरान उठाइए, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन आइडियल मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया। तुम नमूना ढूंढना चाहते हो, आइडियल ढूंढना चाहते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठा लो, रसूल की जिंदगी उठा लो। नबी बेहतरीन आइडियल है, रसूल बेहतरीन आइडियल है, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। और आपको बता दूं आपको आइडियल कौन मानते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, आखिरत को यकीन रखते हैं। उसके बाद फरमाया व ज़करल्लाहु कसीरा, और अल्लाह का जिक्र करता है। यानी जिस इंसान के अंदर, जिस शख्स के अंदर ये दो चीजें हो, वो नबी को आइडियल मानते हैं, वो नबी को नमूना मानते हैं। यानी आखिरत पर यकीन हो कि आखिरत के दिन हमें हाजिर होना है, आखिरत के दिन हाजिर होना पड़ेगा। और वो सुबह शाम जिक्र करता है, जिक्र में लगा रहता है, दुआओं को पढ़ते रहता है। अरे हमें तो आखिरत पर ईमान नहीं है। आखिरत क्या चीज है? कितने ऐसे नौजवान हैं ये बोल पड़ते हैं अरे जो करना है खाना पीना इसी दुनिया में, मर जाना है, काम तमाम हो जाएगा, भाई छोड़ दो। आखिरत क्या चीज है दिखा जाए, क्या देखोगे आखिरत के दिन? तुम क्या देखोगे? अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअथू। अरे काफिर वो लोग हैं, मुशरिक वो लोग हैं जो आखिरत पे ईमान नहीं रखता, ये समझता यही दुनिया खाना पीना, इसी दुनिया में खाना है पीना है, फिर मर जाना है, काम तमाम हो जाएगा। ये काफिर लोग कहते हैं आखिरत कोई चीज नहीं है, कयामत कोई चीज
चीज नहीं है। कौन लोग कहते हैं? मुशरिक लोग, काफिर लोग, जिसको आखिरत पर ईमान नहीं है, जो दुनिया के लिए मरता है। आज तो मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमान सिर्फ दुनिया दुनिया कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि दुनिया की हकीकत क्या है, ये दुनिया की हैसियत क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, ये दुनिया धोखेबाज है। जिस दुनिया में तुम जी रहे हो, जिस दुनिया के लिए तुम जी रहे हो, जिस दुनिया में तुम घर बना रहे हो, जिस दुनिया में तुम मकान बना रहे हो, जिस दुनिया में तुम पैसा जमा कर रहे हो, ये दुनिया धोखेबाज है। तुमसे बड़े बड़ों को पछाड़ दिया, तुमसे बड़े बड़ों को छोड़ा नहीं, तुमको कैसे छोड़ देगा। फिरौन का नाम आप सुना है? फिरौन एक बादशाह गुजरा है। फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो जमाने में उससे पहले आए, मूसा अलैहिस्सलाम पर जुल्म क्या करते थे अब लश्करों को लेकर। लेकिन फिरौन जब समंदर में डूबने लगा तो कह पड़ा, बोल पड़ा, रब्बी मूसा व हारून, हम ईमान ला रहे हैं। किस पर? मूसा व हारून के रब पर। ये नहीं कहा अल्लाह हम ईमान ला रहे हैं। अगर ये कहा होता तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता, लेकिन उसने बोला ही नहीं। जब वो डूब गया, वो भी मरना पड़ा, उसे भी दुनिया छोड़ना पड़ा। क्यों? फिरौन जो दुनिया को सब कुछ समझाता, उसकी बीवी उसका साथ छोड़ दी, लेकिन दुनिया को सब कुछ समझने के बाद उसे भी मरना पड़ा। आप समझ रहे हैं ये दुनिया की हैसियत है। आज मुसलमानों को भी यकीन नहीं है कि दुनिया क्या चीज है, दुनिया क्या है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन अव आबिर सबील। दुनिया क्या है? दुनिया मुसाफिर खाना है। एक मुसाफिर जब सफर में निकलता है, थकावट और सोबतों की वजह से किसी साये में बैठता है और बैठने के बाद थोड़ा सुस्ताता है और फिर वो जगह उसे छोड़कर जाना पड़ता है। क्यों? पता है? क्योंकि उसका असल मस्कन, असल जगह नहीं है। ये दुनिया की हैसियत है। तो जो इंसान आखिरत पर यकीन रखता, यानी क़यामत का दिन पर ईमान है और यानी वो जिक्र करता है, अगर ये दो चीज इंसान के अंदर हो तो अल्लाह के रसूल को आइडियल मानेंगे। अगर ये दो चीज नहीं है तो ना जाने कितने बुरे लोगों का आइडियल मानेंगे, उसे भी पता नहीं, वो खुद जहन्नम में जाएगा और नौजवानों तुम्हें भी साथ में लेकर जाएगा। ये सलमान खान नाम है, ये आमिर खान है, अरे नाम का मुसलमान है, किसी काम का नहीं है। ये खुद जहन्नम में जाने वाला अमल कर रहा है। लोगों, ये खुद जहन्नम में जाने वाला अमल कर रहा है और तुम्हें भी खींच रहा है। नबी तो वो आइडियल है, नबी वो आइडियल है जिसके बाद ला के नबी ने फरमाया, हे लोगों, तुम जहन्नम में दाखिल होने वाले थे, मैंने पीछे से पकड़ कर बचाया। ये रसूल जो हमें जहन्नम से बचाया, और ये आइडियल दुनिया वालों, नौजवानों, जिसको तुम आइडियल बनाए हुए हो, ये तो खुद जहन्नम में जा रहा है, जहन्नम में जाने के लिए तैयार है और तुम उसको आइडियल बनाए हुए हो। तो आइडियल उसको बनाओ जो जन्नत में लेकर जाए। ये दुनिया की जिंदगी फानी है, हम आए हैं, हमें जाना पड़ेगा, कोई हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया है। इसलिए आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाए। उम्मत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चौथा हक है, आपको आइडियल और नमूना माने। आइए आगे बढ़िए। उम्मत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पांचवा हक इताअत करें। कितने लोग हैं जो इताअत करते हैं? इताअत और फरमाबरदारी आज मुसलमानों के अंदर नहीं है। कुरान उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, ऐ लोग अल्लाह की इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो, और याद रखो अल्लाह के नाफरमानियों से डरते रहना, अल्लाह के नाफरमानियों से बचते रहना। और जो शख्स रसूल की इताअत करे गोया उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह का फरमान है मन युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। और जिसने अल्लाह की इताअत कर लिया, जिसने रसूल की इताअत कर लिया, वो इंसान कामयाब है, वो इंसान कामयाब है। जिसने इताअत नहीं किया वो इंसान नाकाम है। आइए एक हदीस देखिए, हजरत फातिमा बिन्त कैस रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि
कि मेरा शौहर घर से बाहर गए हुए थे, जिसका नाम अबू अम्र बिन हफ्स थे। उसी दरमियान उसने मुझे आखिरी तलाक दे दी। जो तलाकनामा मुझे मिला, मिलने के बाद मैंने अपने वकील आयास को देकर भेजा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैंने चंद चीजें खाने की भी दे दी। हदीस के अल्फाज 5 सा खजूर 5 सा जौ देकर भेजा ताकि वो हेल्प करे, मदद किया करे। लेकिन उसे नापसंद आया, उसने सारी चीजें लौटा दी। मैं सीधे अल्लाह के रसूल के पास हाजिर हो जाती है और जाकर मैंने रसूल से सवाल किया। अल्लाह के नबी, फातिमा बिन्त कैस बयान फरमाती है, ये अल्लाह के नबी, मैंने सवाल किया अल्लाह के रसूल ऐसी ऐसी बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ फातिमा, वकील आयास ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। उसके बाद नबी ने उसे फरमाया, जाओ तुम उम्मे शुरैम के घर में इद्दत गुजारो और जब इद्दत पूरी हो जाए तो मुझे बताना। लेकिन उससे पहले नबी ने फरमाया, उम्मे शुरैम वो खातून है जो मेरे सहाबा इकराम का आना जाना लगा रहता है, जाओ उम्मे इब्ने मखतूम के घर में इद्दत गुजारो। जब इद्दत पूरी हो गई तो हजरत फातिमा बिन्त कैस रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास निकाह का पैगाम आने लगा। लेकिन नबी ने फरमाया, है फातिमा तुम उसामा बिन ज़ैद से शादी कर लो। फातिमा कहती है कि मैं उसे नापसंद करती हूँ। नबी का हुक्म था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ तुम फातिमा उसामा बिन ज़ैद से शादी कर लो। फिर उसने निकाह कर ली, शादी कर ली। उसके बाद वो खुद बयान फरमाती है, उस निकाह में इतनी खैर और बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि उस जमाने की औरतें रश्क किया करती थी, उस जमाने की औरतें आया करती थी। देख रहे इताअत की इताअत का फायदा हम नहीं करते हैं, और जो लोग इताअत नहीं करता, इताअतों से दूर है, उसके लिए क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, रसूल की भी इताअत करो, वला तुबतिलू अमालकुम, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुमने इताअत नहीं किया तो तुम्हारे सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें पता तक न होगा। इसलिए अल्लाह ने ईमान वालों से भी कह दिया कि ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम, ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालों, अगर रसूल कोई चीज दे रहे हैं और वो चीज तुम्हारी जिंदगी के लिए फायदा बख्श चीज हो तो दौड़ो और उसे हासिल करो। आइए हदीस सुनिए, अल्लाह ने कहा ईमान वालों, रसूल कोई चीज दे रहे हैं उसे हासिल करो। हजरत अबू सईद माली बयान करते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं नमाज में खड़ा हूँ, अल्लाह के रसूल मेरे पास से गुजरे, नबी ने पुकारा, अबू सईद, मैं नमाज में लगा रहा, नमाज पढ़ता रहा, नमाज में मुब्तला रहा। नबी बैठ गए, नमाज खत्म हुई। नमाज खत्म होने के बाद मैं नबी के पास हाजिर हुआ। नबी ने फरमाया, ए अबू सईद, तुम्हें किस चीज ने मेरे पास आने से रोका था? जवाब देते, अल्लाह के नबी, मैं नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुमने ये कुरान की आयत नहीं पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम, क्या तुम्हारी नजरों के सामने से आयत नहीं गुजरी, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, ए लोगों, रसूल जो चीज दे दे ले लो और रसूल जिसे रोके तुम रुक जाओ। क्या तुमने आयत नहीं पढ़ी? अगर इताअत नहीं करेंगे तो रसूल का फरमान है हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। लेकिन आज माशरे के अंदर देखिए कितनी ऐसी औरतें हैं जिसका मसला ये है, जो गुदवाती है, ना जाने खूबसूरती के लिए चेहरे के बाल उखड़वाती है। रसूल का फरमान है ऐसा नहीं कर सकती हो। औरतों, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, तुम इन कामों से रोकने की कोशिश किया करो। रसूल का फरमान है। आइए हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने गोदने वाली, गुदवाने वाली, खूबसूरती के लिए चेहरे के बाल उखड़ने वाली और दांतों को जुदा करने वाली औरत पर लानत है। जब ये हदीस बनु असाद के औरत को पहुंची तो अल्लाह के रसूल के यानी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के पास आ गई, जिसे उम्म याकूब कहा जाता था। वो आकर कहने लगती है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, आपने फला फला औरत पर लानत भेजी है, क्यों? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते, मैं लानत क्यों ना भेजूं, जबकि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने लानत भेजी है।
कहा कि मैंने कुरान को पूरा कुरान पढ़ डाला, लेकिन मेरी नजरों के सामने कोई आयत नहीं गुजरी जो अल्लाह ताला ने फरमाया हो गोदने वाले गुदवाने वाले औरतों पर लानत हो। अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते, तुमने सही तरीके से कुरान को पढ़ा ही नहीं, तुमने सही तरीके से कुरान को देखा ही नहीं, क्या तुम्हारी नजरों के सामने से आयत नहीं गुजरी? वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे दे ले लो, और रसूल जिसे रोके तुम रुक जाओ। ये रसूल का फरमान है, तुम ऐसा काम नहीं कर सकती। वो औरत कहती है ठीक है, मेरी नजरों के सामने से आयत गुजरी है। अब बात इस पर आ गई कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ये काम तो आपकी बीवी भी करती होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं आप चली जाए, मैं इस मसले में कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप मेरे घर चले जाए। वो औरत उम्मे याकूब वहाँ जाती है, और जाने के बाद वहाँ ठहरती है, लेकिन उसकी बीवी को कोई ऐसा काम करते हुए नहीं देखती। फिर वो लौट आती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बीवी के अंदर तो कोई ऐसा काम नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं अगर मेरी बीवी ऐसा काम की होती, अगर करती तो मैं उसके करीब तक ना जाता। ये रसूल के सहाबी का फरमान है। कितने लोग हैं जो आज फरमान को मानने वाले हैं। आज देखिए ये मियाँ बीवी पास में सोए हुए हैं, फिर भी ये गवारा नहीं करता अगर बीवी की जबान से रसूल के बारे में बुरी बात आ जाए या खुद बोलने लगे, ना उसे वो डांटते हैं, ना बीवी शौहर को डांटती है, ना शौहर बीवी को डांटते हैं। यही तो आम है। रसूल के ज़माने की हदीस उठाइए, इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया कि एक नाबीना सहाबी थी, नबीना सहाबी, उसकी एक बीवी थी खूबसूरत बीवी, वो उससे मोहब्बत करते थे और उसकी बीवी भी मोहब्बत करती थी। उसके 2 बच्चे थे, खूबसूरत बच्चे। इस हदीस को सुनिए गौर से, 2 बच्चे खूबसूरत 2 बच्चे थे, लेकिन उसकी बीवी के अंदर खराबी थी कि कभी कभार अल्लाह के रसूल को गाली दे दिया करती थी। एक दिन की बात है कि मियाँ बीवी दोनों बिस्तर पे, और बीवी की जबान से बुरी बात आ रही है। किसके बारे में? रसूल के बारे में, नबी के बारे में। वो सहाबी रसूल नाबीना है, वो बर्दाश्त नहीं कर सका, अपनी बीवी को कत्ल, अपनी बीवी को मार दिया, दुनिया से मिटा दिया। और मिटाने के बाद वो नाबीना सहाबी रसूल सोए रहे, लेकिन सुबह होते ही ये खबर चारों तरफ फैल गई कि फला शख्स की बीवी को किसने कत्ल कर दिया। लेकिन वो सहाबी रसूल लड़खड़ाते हुए नबी के पास आते हैं और कहते हैं नबी मेरी बीवी को मारने वाला कोई और नहीं है, मैं खुद हूँ। क्यों कत्ल किए हो? क्यों कत्ल किए हो? जवाब देते अल्लाह के नबी इसलिए कि मेरी बीवी से मैं बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी बीवी के अंदर खराबी थी, वो आपको गाली दिया करती थी, आपको गाली दिया करती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। फरमाते हैं उसका खून हदर है। कितने लोग हैं जो बीवी को डांटने वाले हैं? आज हजारों में 10 लोग मिलेंगे। अगर ये कोई बात बोल दे, छोड़ो इल्म हासिल नहीं करना, क्या करोगे? अरे रसूल के बारे में बात करो, छोड़ दो। क्या कहते हैं? अरे समझने वाली है, समझ जाएगी। क्या समझेगी? आपको समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इताअत करे, जो इंसान इताअत करता है वो इंसान कामयाब है। आइए और एक हदीस देखिए। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन काना अबा, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में दाखिल होंगे सिवाय वो लोग जिसने मुझे इनकार किया। वो लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। उस इंसान का ठिकाना जहन्नम होगा, उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। और जिसने मेरी इताअत नहीं किया वो जहन्नम में दाखिल होगा, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इताअत करे, इताअत खुद करे और बच्चों को बताए, बच्चों को ये तालीम दे। घर में जो लोग नहीं करते हैं उसे भी हुक्म दे, वो भी अमल करे। अगर हम और आप अमल करते हैं तो हम और आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 5वां हक है कि इताअत करना। आइए आगे बढ़िए। उम्मत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 6ठा हक है वो ये है कि आपको हाकिम माने, आपको जज माने, आपको फैसल माने। यानी आपने जो फैसला करके गए हैं उस फैसले को दिल से तस्लीम करे। मोमिन का तो ये काम है वो दिल से तस्लीम करता है। नबी ने जो फैसला कर दिया
उस फैसले को दिल से तस्लीम करे, दिल से माने। कुरान उठाए अल्लाह ताला फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तमाम इख्तलाफात में नबी को हाकिम ना मान ले, नबी को फैसला ना मान ले। और नबी ने जो फैसला कर दिया, नबी ने जो बता दिया, उस फैसले को दिल से तस्लीम ना करे, वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता। आइए इस आयत करीमा के शान नुज़ूल में हदीस को देखिए। हजरत उर्वा बिन ज़ुबैर बयान करते, मेरे वालिद हजरत ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु और एक अंसारी सहाबा के दरमियान झगड़ा हुआ, तू मैं हो गई, बात आगे बढ़ गई। कौन सी बात है? थोड़ी सी बात है, यानी अंसारी सहाबी का कहना था कि जो खजूरों के दरख्तों को पानी मैं पहले दूंगा, लेकिन हजरत ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु का कहना था मैं पहले दूंगा। और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या मसला है, तुम्हारा क्या मसला है? फिर एक एक से दोनों की बात सुनी। सुनने के बाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ ज़ुबैर पानी दो और आगे भी जाने दो। लेकिन वो अंसारी साहबी कहते क्यों नहीं, मुझे आने से पहले ही पता था, मुझे आने से पहले ही मालूम था आप फैसला उसके हक में करेंगे। क्यों? इसलिए कि वो आपका फूफी का बेटा जो हुआ। नबी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ज़ुबैर पानी देते रहो, उस वक्त तक मत छोड़ो जब तक बाहर निकलने ना लगे। मेरे भाइयों, इब्न ज़ुबैर बयान करते, हजरत ज़ुबैर बयान करते हैं, मैं समझ गया, मुझे पता चल गया कि अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के नबी जब ये फैसला किए नहीं माने, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तमाम इख्तिलाफात में आपको हाकिम ना मान ले, आपको फैसला ना मान ले, आपको जज ना मान ले। इन चीजों पर अमल करने की कोशिश करें। रसूल, आज हमारा मसला ये है, अगर 10 लोगों का बैठक हो, लड़ाई झगड़े में उलेमा फैसला कर दे, हदीस सुनाए, तो लोग जवाब क्या देते? अरे भाई छोड़ दो हदीसों को, अरे उलेमा तुम किस लिए आए हो? अब तजुर्बा कर नहीं हो, हम लोग तजुर्बा करें। और देखिए इन लोगों का काम पैसा ले लेकर बैठे हैं, पैसा लेकर बैठे हैं और कह रहे हैं तजुर्बा नहीं चलता, यहाँ उलेमा हदीस और कुरान की बात नहीं चलती, चले जाओ यहाँ से। ऐसी बातें बताते हैं। उलेमा की कदर करो और जो बताए उस पर अमल करने की कोशिश करो। अगर आपके इस बस्ती में जो आलिम है, अगर वो बता रहे हैं, आपको उसमें शक है, तो आपके इस कटिहार में इतने बड़े बड़े आलिम हैं, आप उससे राब्ता करें, बहुत बड़े बड़े आलिम हैं, उससे राब्ता करें कि ये हदीस कैसी है, ये कुरान की बात जो बता रहे हैं ये बात कैसी है, आप उसे बताने पूछे, फिर अमल करें। लेकिन ये मसला नहीं है हम जज मानते, भाई जज क्यों आपको माने, फैसल क्यों माने? रसूल की हदीस सुनाते तो लोग उल्टी सीधी बातें बोल देते, लोग गाली भी देते हैं। ऐसा ना करें, इससे बचने की कोशिश करें। और आगे बढ़िए। उम्मत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 7वां हक है, यानी कुरान हदीस पर अमल करना। अल्लाह के नबी ने जब आखिरी वक्त में, आखिरी टाइम पर 2 चीजें देकर गए। वो 2 चीजें क्या क्या है? किताबुल्लाह, पहली चीज किताब व सुन्नती ही, और दूसरी चीज मेरा तौर तरीका। अगर तुम ये 2 चीजों पर अमल करोगे तो तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई दीन से दूसरे मजहब में ले जा नहीं सकता। आज देखिए इस देश में कितनी लड़कियां ऐसी है, कितनी मुसलमान लड़कियां ऐसी है जो मुर्तद हो चुकी है। मेरी नजरों के सामने इसे कटिहार की लड़की मुर्तद हो चुकी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो शादीशुदा लड़की थी, फिर भी प्यार के चक्कर में मुर्तद हो चुकी है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा कि एक आलिमा थी, वो कर्नाटक की लड़की रहने वाली थी, आलिमा हाफिजा थी, फिर भी वो मुर्तद हो चुकी है। इस्लाम को उसने छोड़ दी और ये बोल रही है कि इस्लाम में रहकर तो कोई मजा नहीं है, अरे इस दीन में आओ, इसमें मजा है। मैं कहना चाहता हूँ उसने हाफिजा तो बन गई, आलिमा तो बन गई, लेकिन कुरान को समझाई नहीं। उसने हाफिजा आलिमा बनने के बाद हदीसों को देखा तक नहीं, उसने पढ़ने के बाद सिर्फ गैरों के तरीके को देखा और वो लड़की चली गई। आज हमारी नजरों के सामने ये लड़कियां मुर्तद हो रही है। हमने देखा कि हमारी नजरों के सामने वसीम रिजवी नाम एक शख्स ने मुर्तद हो गया, इस्लाम को उसने छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया।
चलो, वो खिलाफ थे, वो चले गए। लेकिन आज जो लड़कियां जा रही है वो तालीम की कमी की वजह से, वो दीन की कमी की वजह से, और जिसके अंदर दीन है वो कुरान हदीस पर अमल नहीं करता। आज उलमाओं का हाल देखिए, उलमा को लोग आइडियल मानते हैं, लेकिन हमारे उलमा भी नमाजों से दूर है। माफ कीजिएगा मुझे, हमारे उलमा भी नमाजों से दूर है, कुरान हदीस से दूर है। क्यों? इसलिए वो खुतबे में आकर बताते हैं कि नमाज फर्ज है, मुसलमानों तुम नमाज पढ़ा करो, मुसलमानों 5 टाइम की नमाज पढ़ लिया करो, तुम आखिरत पर यकीन रखते हो तो नबी की सुन्नतों पर अमल कर लिया करो, ये बताते हैं। लेकिन असर में वो खाली, मगरिब में वो खाली, इशा में वो खाली, फजर में वो खाली। वो कहाँ रहते बिस्तर पर, वो कहाँ रहते दुकानों पर, वो कहाँ रहते मदारिस, मदरसों में भी रहने वाले लोग भी नमाज नहीं पढ़ते, मदरसों में रहने वाले लोग नहीं, मैं सबको नहीं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बात हमारे पास लोग आकर शिकायत करते, फला शख्स नमाज नहीं पढ़ता, वो तो खतीब है फिर भी वो नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन मैं उसे बताता हूँ, दूसरे लोग हैं, दूसरे आलिम है जो आपको बता रहे, अरे वो भी तो इंसान है, वो पढ़ लिख कर वो आलिम बन गया, वो भी तो रास्ते से भटक सकता है, शैतान तो उसके पीछे भी हावी है, वो भी शैतानों के नक्श कदम पे जा सकता है, वो भी शैतानों के चक्करों में नमाज छोड़ सकता है। लेकिन आप उसे देखकर नमाज ना छोड़े, आप उसे देखकर नमाज छोड़कर भागने की कोशिश ना करे, ऐसा ना करे कि वो भी जहन्नम में जाए और आप भी जाए। हाँ, इससे बचने की कोशिश करे और नमाजी बने। सिर्फ आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि आपने अल्लाह ताला को आलिम बनाया, आपने अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला ने आलिम बनाया, हाफिज बनाया, कारी बनाया, तो आप नमाज की पाबंदी करें, इन चीजों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी को समझे, बस यही तो है। जिम्मेदारी हम समझ गए, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। जिम्मेदारी हम समझ नहीं रहे हैं, हजारों बातें बोल दे। अरे रसूल के जमाने में जब दीन की बात बताया करते थे तो रसूल पर पत्थर भी बरसाए गए। क्या ताइफ का वाकया याद नहीं? ताइफ मदीना से 100 किलोमीटर का फासला है, नबी पैदल चलकर जाते हैं और उस ताइफ के सरजमीन पर जाकर लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं। वहाँ के सरदार, वहाँ के चौधरियों के पास जाकर कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वो लोग चौधरी लोग नहीं माने, वहाँ के जो यानी गरीब तबके के लोग थे उसके पास जाते हैं, सारे लोगों ने इनकार कर दिया, कहा कि हम आपको नबी नहीं मान सकते। 1 हफ्ते तक रहने के बाद जब आप पर एक शख्स भी ईमान नहीं लाया, नबी वहाँ से निकलने की बात की, वहाँ के सरदारों ने गुंडे और मवालियों को खरीदा और आप पर पत्थर बरसाया, सर फोड़ा गया, यानी खून बहकर जूते में पैर जम गए, आपको होश आया तो 2 किलोमीटर बाहर। ये इन वाक़यात को उठाइए, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा। आज देखिए इस देश में 2 तरह के कानून चलाए जाते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ, अगर हमारे उलमा सिर्फ ये बोल दे कि फला शख्स ऐसा है, फला शख्स ऐसा काम करता है, उसमें जेल में डाल दिया जाता है, हजारों महीने डाल दिया जाता है। लेकिन अगर उस पार्टी के एक भी लोग जाए, एक भी लोग रहे तो उससे कुछ भी नहीं बोला जाता, अगर वो कत्ल भी कर दे तो नजरअंदाज कर देते। मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, हमने किताब को छोड़ दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया, जो उम्मत पर अल्लाह के रसूल का सातवां हक ये भी है कि कुरान हदीस को हम माने। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी वक्त में भी फरमाया था, लोगों कुरान पर अमल करना, हदीसों पर अमल करना, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर जितनी बड़ी ताकतें आ जाए, तुम्हें कोई गुमराह के रास्तों से भटका नहीं सकता, दूसरे रास्ते की तरफ ले जा नहीं सकता। इन 2 चीजों पर अमल करते हैं ना लोगों, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। मैं ये भी कहता हूँ कोई मार नहीं सकता, अगर मार भी दे, जुल्म करे, लेकिन भरोसा रखे अल्लाह पर, भरोसा रखे अल्लाह पर, सब्र करे। अरे सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है ना, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अब दुआ करें, इस दुनिया में अल्लाह ताला ना दे लेकिन आखिरत के दिन जरूर अता करेगा। और आगे बढ़िए, आखिरी चीज अल्लाह के नबी यानी उम्मत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 8वां हक है वो ये है कि यानी दरूद शरीफ पढ़ना। और ये चीज बयान कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये आखिरी चीज अल्लाह के रसूल यानी दरूद शरीफ पढ़ना।
कुरान उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। है लोगों, है इंसानों, है लोग, अल्लाह ताला फरमाता है मैं नबियों का जिक्र फरिश्तों के दरमियान करता हूँ और फरिश्तों उस पर दरूद भेजते हैं। है लोगों, तुम भी दरूद भेजा करो और ज्यादा से ज्यादा तुम दरूद भेजते रहा करो और तस्बीह बयान करते रहा करो, नबी के बारे में दरूद पढ़ते रहा करो। सहाबा इकराम सवाल करते ये अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के रसूल, हम दरूद किस तरह भेजिए ये भी तो बता दीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दरूद इस तरह भेजा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुआ पढ़ते रहना, ये बेहतरीन दरूद है, तुम पढ़ते रहना। अगर तुम इस दरूद को पढ़ते रहोगे तो अल्लाह ताला ना जाने तुम्हारे कितने गुनाहों को माफ कर देगा। अच्छा, हम दरूद भेजे नबी पर, हम दरूद भेजते रहे, लेकिन फायदा क्या है? आइए चंद हदीस सुनिए। नंबर 1, हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई शख्स, अगर कोई इंसान नबी पर एक मर्तबा दरूद भेजे, सिर्फ एक मर्तबा नबी पर कोई शख्स एक मर्तबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह मिटा देता है, 10 गुनाह माफ कर देता है। दूसरी हदीस हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं अगर कोई इंसान, अगर कोई शख्स नबी पर एक मर्तबा दरूद भेजे, रसूल पर एक मर्तबा दरूद भेजे तो उसके 10 दर्जात को बुलंद कर देता है, 10 गुनाह मिटा देते हैं और उसके 10 नेकी यानी 10 गुनाह मिटा देते हैं और 10 दर्जात बुलंद करते हैं और उसके बदले में उसे 10 नेकियां भी अता करते हैं। एक मर्तबा दरूद भेजने की फजीलत है। आपको बता दूं अगर कोई इंसान इस अमल को करते रहे उससे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। आइए और एक हदीस देखिए। हदीस के रावी हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू दरदा बयान करते अगर कोई शख्स, अगर कोई इंसान सुबह के वक्त 10 मर्तबा, शाम के वक्त 10 मर्तबा दरूद भेजे, सुबह के वक्त कितने मर्तबा? 10, शाम के वक्त 10 मर्तबा दरूद भेजे तो नबी का फरमान है कि क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। ये फजीलत है। कितने लोग करते हैं? हजारों में 10 लोग मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, लेकिन जो लोग नवाजी है, आलिम है, हाफिज और कारी है, उसे तो पता है दरूद क्या है, वो पढ़ता रहा करे। जिसे मालूम नहीं है भाई बस्तियों के जो आलिम है, खतीब है, जो मदरसे टीचर सब है, उससे जाकर मिले और बताइए इसमें क्या है, उसमें क्या है। अब पूछे, अरे मसला अगर नहीं पूछेंगे तो बताएंगे कैसे? आप शर्म करेंगे और इसी हाल में रह जाएंगे। क़यामत के दिन आपका क्या हश्र होगा। आइए देखिए, एक सहाबी रसूल बयान करते, नबी से सवाल करते हैं, नबी अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी आप मुझे बताइए क्या मैं आप पर दरूद पढ़ता रहूं, मैं आप पर दरूद पढ़ता रहूं? नबी ने फरमाया हाँ पढ़ते रहो। फरमाया क्या मैं पूरे दिन यही काम पे लगा रहूं, मैं काम भी करूं और मेरी ज़बान से दरूद मेरी ज़बान से दरूद निकलता रहे? नबी ने फरमाया अगर तुम ऐसा अमल करते हो तो क्या तुम्हें मालूम है कि क़यामत के दिन इस वजह से तुम्हें जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाएगा, इस वजह से जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा। तो इन चीजों पर अमल करने की कोशिश करें। अगर हम इन चीजों पर अमल नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार हो जाएंगे, हम पापी है, इताअत नहीं करेंगे, आपका आइडियल नहीं मानेंगे, यानी रसूल से मोहब्बत नहीं करेंगे, आपको अल्लाह का बंदा और रसूल नहीं मानेंगे, ताज़ीम तवक्कुर नहीं करेंगे, दरूद नहीं पढ़ेंगे और जो ये चीज़ है कुरान और हदीस, इस पर हम अमल नहीं करेंगे तो हम जैसे बदकार इंसान कोई नहीं हो सकता। और इसके अंदर एक चीज थी जो मैं बात छोड़ दी थी, वो है मोहब्बत। मोहब्बत में एक बात छूट गई है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, रसूल से हम प्यार करते हैं, लेकिन जब उसे पूछा जाता है तुम रसूल से मोहब्बत करते हो, रसूल से प्यार करते हो, तो कहते हैं जी हाँ रसूल से मोहब्बत है। क्या तुम दाढ़ी रखते हो? जवाब देता नहीं, दाढ़ी नहीं है साहब, दाढ़ी नहीं है। क्यों नहीं रखते हो? अरे रख के क्या करूं?
अरे मर्दों का पहचान है दाढ़ी, मर्दों का पहचान है। अगर आप औरत होती है ना, आप औरत होती तो अरे दाढ़ी नहीं आती। अल्लाह ने मर्द है, आप मर्द है, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको दाढ़ी दी है। ये रसूल की सुन्नत है, दाढ़ी रखने की कोशिश करें। अगर ये एक इंसान दावा करता है मोहब्बत करता हूँ, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सुन्नतों पर अमल नहीं करता, तो मोहब्बत में वो इंसान झूठा है, मोहब्बत में कज़्ज़ाब है, वो इंसान कामयाब नहीं। और एक इंसान ये कहता है मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ, रसूल से प्यार है, और ये दावा अगर दाढ़ी है, अमल करता है, देखने को मिलता है, तो इंसान मोहब्बत के दावा में सच्चा इंसान है। यही बात थी। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप इन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें। और सामने रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना हमारे सामने है, और ये रमज़ान का महीना करीब है। कितने ऐसे लोग हैं जो रमज़ान के महीने में घर से बाहर भाग जाते हैं, घर से चले जाते हैं। ऐसा कम ना करे, खुद रोजे रखे और अपने घर के तमाम लोगों को, घर के तमाम अफराद को, बीवी बाल बच्चे जितने भी लोग हैं, उसे जहाँ कहीं भी रहे काम करे, उसे एक हुक्म दे कि बेटा रोज़ा रखो, तुम्हारे साथ कोई चीज़ जाने वाली नहीं है। यही रोज़ा, हज, ज़कात, इन चीज़ों को आम करे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज माशरे के अंदर ये बीमारी है, समाज के अंदर एक बीमारी है। हम कटिहार के हैं, ये कटिहार का जलसा है, और कटिहार के करीब एक बाजार है जिसे कुल्हासी बाजार कहते हैं, आप जानते होंगे कुल्हासी बाजार। उसके अंदर एक बीमारी ये है, लोग हज करके आते हैं, और हज करने के बाद दुकानों पे लिखते हैं अलहाज, बहुत सारे नाम, अलहाज सफीरुद्दीन, अलहाज। इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, मैं कुछ दिन पहले वहाँ गया था कपड़ा उपड़ा खरीदने के लिए, तो मैंने अपनी नज़रों से देखा एक भाई तो ये बोलने लगे मेरा गांव का है, वो लिख रहा है मुझे साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी हज करूँगा, मुझे भी तो लिखना है, वो मज़ा ले रहा है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा ना करे, और जो लोग लिखे मैं उसे ये बताया हूँ कि आप एक इबादत को ये नाम मत दीजिए। क्या आप नमाजी पढ़ते हैं तो आपको नमाजी कहा जाता है? क्या आप नमाजी मुत्तकी है? हाँ मुत्तकी। अरे मुत्तकी कौन, अल्लाह को पता है। आप रोजेदार है, लेकिन हाजी ना लिखे। इबादत को इस तरह, इबादत एक अल्लाह की इबादतों को इस तरह नीलाम ना करे। अरे हज किया है, आप नमाज पढ़ती यानी अल्लाह जाने, आप इन चीज़ों से बाज रहे। हज करना, अल्लाह के रसूल भी हज किया करते थे, अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर हम चलते हैं। कितने ऐसे लोग हैं हज करने के बाद उसे पता ही नहीं कि वह हाजी है, और आप लोग दुकानों पे लिख के रखे हैं। इससे बाज आए, इससे बाज रहे, और खुद रहे, दूसरों को रखने की कोशिश करे। मैं अपनी बात यही से ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को इन चीज़ों से, इन बीमारियों से दूर रखे, आमीन। और जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने इस प्रोग्राम को रचाया सजाया, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को, कोशिशों को कबूल अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।